हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वुलिन जैसे तैसे ऊपर आ जाता है पानी के, पर वो इंसान बिल्कुल उसके सामने खड़ा होता है। वुलिन बोल रहा होता है कि तुम कौन हो, मेरे मरने से पहले एटलीस्ट मुझे बता तो दो कि मैं किसके हाथों मर रहा हूँ। तो एपिसोड नंबर 137 की स्टार्टिंग होती है। वो जो इंसान होता है वो फिर से वुलिन को अपने हाथ से पकड़ने लगा होता है। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। वो उठा के ले आता है इंसान वुलिन को द्वारा उसके रूम में और उसे बेड पर सुला देता है। वुलिन बोलता है कि ये तुम हो। वेल, वो शेफ होता है। शेफ सोच रहा होता है कि सेम ही टेस्ट पे मैं सिर्फ 30 मीटर से भी कम स्विम कर पाया था, मैंने इसे 500 मीटर से भी नीचे पुश कर दिया था, पर ये पूरे सरफेस तक आ पाया। मेरी चॉइस बिल्कुल सही है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ऐसे ही सरफेस पे आ जाएगा सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर ही डिपेंड होके। ये तो सिर्फ जो फर्स्ट सेक्ट मास्टर था बॉडी सेक्ट का, उसने कर दिखाया था। जो फर्स्ट सेक्ट मास्टर था वो फंस गया था और डूब रहा था सी के अंदर। फिर वहां पे उसने अपने मार्शल सोल को अवेकन किया और तब से ये डीप सी टेस्ट जो था ये एक तरीके से जरूरी हो गया किसी के लिए भी जो भी बॉडी सेक्ट को एंटर करना चाहता है। शेफ ऐसे अपने हाथ से एनर्जी भेज रहा होता है वुलिन की तरफ, और जो वुलिन होता है वो ऐसे ही हवा में उड़ने लग पड़ता है। जो शेफ होता है वो सोच रहा होता है कि इस बच्चे की वाइटैलिटी कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये मेरा पहला टाइम है कि मैं इस तरीके के इंसान से मिल रहा हूँ। ये ज्यादा अच्छा जितना मैंने सोचा था। वेल, मैंने रूल्स तोड़े तो इसके लिए तोड़े तो ये ज्यादा सही है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जीजी ऐसे अंदर आ जाता है और बोल रहा होता है कि कैप्टन खाने का टाइम है। वो एकदम से रूम के अंदर आ जाता है। हमें वुलिन दिखाया जाता है जिसका पूरा चेहरा उतर गया होता है और वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से रिएक्ट करता है। जिजी बोल रहा होता है कैप्टन तुम इतने ज्यादा कमजोर कैसे लग रहे हो, क्या तुम ठीक हो? वुलिन बोल रहा होता है कि मैं ठीक हूँ, कल की मेरी प्रैक्टिस सही नहीं गई और मेरी जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है आज के दिन, मुझे भूख लगी है। जीजी मुझे स्टीम बंस दो पहले, मतलब वो जाओली को बोलता है, वो जो लीजी है उसका नाम। वुलिन सोच रहा होता है क्या कल जो मैंने देखा वो सपना था? नहीं, सपना तो हो नहीं सकता, वो कुछ ज्यादा असली लग रहा था। वैसे जा रहे होते आगे की तरफ और बोल रहा होता है वुलिन कि रेस्टोरेंट तो कुछ ज्यादा बड़ा है, मैं ये होप करता हूँ कि इस टाइम मेरा पेट भर जाए, मैं फुल होके खा सकूं। वो फिर ऐसे कंटिन्यूसली खाते जा रहा होता है। जो भी उसके आसपास होता है वो सभी ठूस रहा होता है उस चीज को। वो जो लड़की होती है ब्लैक स्मिथ, वो वहां पे आ जाती है और बोलती है वुलिन क्या तुम अकेले खा रहे हो? वुलिन नहीं सुनता और खाए जा रहा होता है। वो लड़की सोच रही होती है इसने सुना ही नहीं मुझे। वो वहां पे आ जाती है वुलिन को खाते हुए देख के बोल रही होती है कि वुलिन तुम्हारा जो एपेटाइट है वो कुछ ज्यादा अमेजिंग है। वुलिन फिर नहीं सुनता और ऐसे खाए जा रहा होता है। काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है और उसने काफी ज्यादा जो बर्तन होते हैं वो खाली कर दिए होते हैं। वो लड़की हैरान होकर बोल रही होती है कि तुम सच में कुछ ज्यादा ही खाते हो। वैसे वुलिन को वहां से बोल के चल पड़ती है कि मैं भी खाती हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तभी शेफ होता है वो वुलिन के पास आके बोलते इसे खाओ। वो कुछ अलग सी डिश होती है ब्लू सी। वुलिन बोल रहा होता है एक चीज है। वो सोच रहा होता है कि लास्ट नाइट अगर वो सपना नहीं होता, मतलब ये सपना नहीं है, तो मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो शेफ होता है वो बोलता है कि ये टूना मीट है जो कि 1000 साल बूढ़ी थी, मतलब उसकी उम्र थी। इस क्वालिटी का जो मीट होता है वो बेस्ट क्वालिटी का होता है। वुलिन सोच रहा होता है कि मेरे को रो फिश खिला रहा है, ये ज्यादा टेस्टी नहीं होता अगर इसे कुक किया होता तो। वुलिन ऐसे बोल देता है कि ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। वो जैसे ही खाता है उसे, वो सोच रहा होता है, मतलब वो बोलता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही टेस्टी है। एक गर्म सी फीलिंग उसकी बॉडी के अंदर फैल रही होती है जिससे उसे कंफर्टेबल फील हो रहा होता है। वो बोलते हैं कुछ ज्यादा अच्छा स्टफ है, ये जो फिश का फ्लैश है तो कुछ ज्यादा इलास्टिक है, कुछ बुरी सी स्मेल भी नहीं है, बल्कि खाने के बाद काफी अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो शेफ होते वो एक और चीज, मतलब एक और फिश को निकालता है सामने और बोलता है इसे भी ट्राई करो। वुलन बोलता है शुक्रिया अंकल। वो काफी ज्यादा बड़ा फिश हेड होता है। तो बाकी बच्चे भी आ रहे होते हैं। एक बोलता है कि ये स्मेल तो कुछ ज्यादा अच्छी है, हमें क्यों नहीं दे रहे तुम खाने के लिए शेफ? दूसरे बोल रहे होते हैं कि हाँ हम भी चाहते हैं। शेफ बोलता है कि अगर तुम खुद फिश को पकड़ोगे तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे मतलब कुक करने के लिए। वुलन बोल रहा होता है कि मेरा पेट भर गया, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, तुम मुझे बुला सकते हो अगर तुम कुछ चाहते हो मुझसे तो। जिसी बोलते ठीक है। वुलन ऐसे सो जाता है। शेफ वहीं पे आ जाता है एकदम से। फिर एकदम से वुलन उठता है और बोल रहा होता है कि अंकल तुम अंदर कैसे आए? शेफ बोल रहा होता है कि तुम्हें टेस्ट कैसा लगा? वुलन बोलता है कैसा टेस्ट? शेफ बोल रहा होता है कि तुम बेवकूफ हो गए, तुम्हारा दिल दुल है कि नहीं है? तुमने ब्लू टूना खाई है जो कि 1000 साल एज की थी और तुम अभी पूछ रहे हो कैसा टेस्ट है? वुलन बोल रहा होता है कि काफी ज्यादा डिलीशियस थी, मतलब अच्छी थी अंकल, पर मेरे को लास्ट नाइट का सीन बताओ तुम। शेफ बोल रहा होता है मैं तुम्हारी फिजिकल पोटेंशियल को टेस्ट कर रहा था और इससे मैं ये चीज बता सकता हूँ कि काफी ज्यादा अच्छी हो तुम जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे। बॉडी सेक्ट में प्रैक्टिस करने से एक को मतलब काफी ज्यादा अपने आप को बॉडी को स्टिमुलेट करना पड़ता है, मतलब काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाए। इंसानी शरीर के जो सीक्रेट्स है उन्हें निकालना यही हमारा कल्टीवेशन मेथड है। क्या तुमने सेकंड मार्शल साउल अवेकनिंग के बारे में सुना है? वुलन बोल रहा होता है हाँ एक बार सुना था। कुछ अलग सी चीजें होती हैं जिसकी वजह से जो मार्शल सोल होती है वो सेकंड अवेकनिंग से गुजरती है और म्यूटेट हो जाती है। म्यूटेशन अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, पर जो इम्पैक्ट है वो क्लियर है। सिर्फ कुछ ही फैमिलीज जो हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है उनके पास एंशिएंट मार्शल सोल्स होती हैं और ये हो सकता है
उनके अंदर यही मतलब उन्हीं के अंदर पॉसिबल होता है कि उनकी जो सोल है वो सेकंड अवेकनिंग से गुजरे। शेफ बोल रहा होता है कि जो हमारी बॉडी सेक्ट है उनके पास एक तरीका है मार्शल सोल को सेकंड टाइम अवेकन करने का, और ये ज्यादा फायदेमंद रहेगा तुम्हारे लिए जब तुम सेकंड अवेकनिंग से गुजरोगे। तो वुलिन सोच रहा होता है कि जो मार्शल सोल है वो सेकंड टाइम अवेकन हो सकती है, और हाँ ये सही बात है कि उससे इफेक्ट तो काफी ज्यादा अच्छा होगा अगर मेरी जो ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल सोल है वो सेकंड टाइम अवेकन हुई तो। वुलिन बोल रहा होता है अंकल शेफ क्या तुम सीरियस हो? शेफ बोल रहा होता है मैं बॉडी सेक्ट मास्टर हूँ और तुम बनोगे तो वेल हो सकता है। वुलिन बोल रहा होता है मास्टर मैं तो बॉडी सेक्ट को ज्वाइन ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी टांग सेक्ट का डिसिपल हूँ। शेफ बोल रहा होता है कि छोड़ो तुम्हें टांग सेक्ट को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं फिर भी तुम्हें बॉडी सेक्ट में एक्सेप्ट कर लेता हूँ। वुलिन बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो अंकल शेफ, शुक्रिया इतना ज्यादा सोचने के लिए, पर मैं ऑलरेडी टांग सेक्ट का मेंबर हूँ। जो शेफ होता है वो कुछ ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है बकवास करना बंद करो, तुम्हें करना ही पड़ेगा चाहे तुम चाहते हो या फिर नहीं चाहते हो, तुम बॉडी सेक्ट के डिसिपल बनोगे ही। तुमने ऑलरेडी काफी सारी चीजों से बेनिफिट किया मतलब बॉडी सेक्ट टेक्निक से, और तुम अब से बॉडी सेक्ट के मेंबर हो। वुलिन सोच रहा होता है क्या इम्पॉसिबल है ये मेरे साथ दोबारा क्यों हो रहा है। मतलब जो शेफ होता है वो वुलिन को फिर से गर्दन से पकड़ लेता है और वो पानी में उसको ले जाता है और वो नीचे जा रहे होते हैं फिर से पहले की तरह। फिर कुछ टाइम बाद वुलिन बाहर आ जाता है, शेफ उसके बिल्कुल सामने खड़ा होता है और बोलता है कि वेल कल के मुकाबले ठीक है, एटलीस्ट तुम बेहोश नहीं हुए। वुलिन बोल रहा होता है कि मैं वापस जा सकता हूँ। शेफ बोलता है कि जो सबसे बड़ा सीक्रेट है हमारी बॉडी सेक्ट का वो ये है कि एक के पोटेंशियल को हमें सबसे ज्यादा एक्सट्रीम तक निकालना होता है ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में नया पोटेंशियल निकले, मतलब वो ऐसे सिचुएशंस में ज्यादा पावरफुल बने। मुझे माफ कर दो, मैं मार सकता हूँ लोगों को, उनका मुंह बंद कर सकता हूँ जो सीक्रेट को जानते हैं, क्योंकि तुम मना कर रहे हो बॉडी सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए। फिर वो दोबारा वुलिन को गर्दन से पकड़ता और नीचे लेके जा रहा होता है पानी में। वुलिन ऐसे बेहोश हो रहा होता है, उसे कोई बोलता है कि जाग जाओ, उसे वेल टांग की आवाज सुनाई देती है। वुलिन जल्दी से जाग जाता है और बोल रहा होता है कि ओल्ड टांग क्या चल क्या रहा है मेरे साथ, मतलब हो क्या रहा है मुझे। टांग बोल रहा होता है कि तुम अभी डेथ की स्टेट पे हो, जो बॉडी सेक्ट कल्टीवेशन मेथड है वो काफी ज्यादा फायदेमंद था तुम्हारे लिए, चाहे कोई भी टाइम क्यों ना हो तुम कभी गिव अप नहीं करते हो, मतलब जिंदा रहने के लिए जो तुम्हारी इच्छा है वो कभी खत्म नहीं होती है। इसी तरीके से तुम अपनी सारी ताकत लगा के अपने आप को ग्रो करवा सकते हो। ऐसे जो फर्स्ट 9 सील्स हैं, मतलब बात है कि जो गोल्डन ड्रैगन किंग की सील तुम्हारी बॉडी के ऊपर, उससे तुम्हारा जो पोटेंशियल है वो आम लोगों से कुछ ज्यादा ही है, और ऊपर से जो पहली 9 सील्स है गोल्डन ड्रैगन किंग की वो कम्प्लीटली डिफरेंट है लास्ट की 9 से। पहली 9 सील्स के लिए तुम शांति की सांस ले सकते हो क्योंकि हेवन और अर्थ ट्रेजर से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट जो लास्ट की 9 है वो कुछ ज्यादा ही डरावनी है, और हर एक अनसील जो होगी उसमें लाइफ और डेथ सिचुएशन होगी, मतलब तुम मर भी सकते हो। ऐसे तो बॉडी सेक्ट के मेथड काफी ज्यादा खतरनाक है, मतलब क्रूअल है, पर ये सही तरीका है तुम्हारी बॉडी को ताकतवर बनाने का, और अगर तुम टिके रहे लास्ट तक और सर्वाइव कर पाए तो तुम आसानी से बाकी की सील्स को भी खोल सकते हो गोल्डन ड्रैगन किंग की, अगर तुम ऐसे ही चलते रहे, मतलब ये बॉडी सेक्ट की टेक्निक्स को फॉलो करते रहे। वुलिन ऐसे नीचे 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 गिर रहा होता है और सोच रहा होता है कि लाइफ मुझे जीना पड़ना, मैं ऐसे यहाँ पे मर नहीं सकता हूँ। शेफ सोच रहा होता है कि ऐसे तो टांग वुलिन के वाइटल साइंस मतलब गायब होने लग पड़ते हैं, ऐसे कि वो मरने वाला है, तो मैं उसको रेस्क्यू करने की कोशिश करता हूँ। पर ये हैरानी की बात है कि ये दोबारा जाग गया। इस बच्चे का पोटेंशियल खतरनाक तरीके से निकालना पड़ना, मतलब काफी ज्यादा बुरी सिचुएशंस में डाल के निकालना पड़ना। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, वुलिन ऐसे बैठा होता है और जो शेफ होता है वो दोबारा वुलिन के लिए नई चीज ले आता है खाने के लिए। वुलिन बोल रहा होता है अंकल पर मैं सच में बॉडी सेक्ट को ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। शेफ गुस्से से बोल रहा होता है कि बच्चे क्या तुम बकवास करना बंद करोगे, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जब तुम वापस आओगे तो टांग सेक्ट से पूछ लेना। ऐसे तुम बॉडी सेक्ट को नहीं भी ज्वाइन करोगे तो फिर भी मतलब मुझे मास्टर तो तुम बोल ही सकते हो ना। वुलिन उसे मास्टर बोलता है। शेफ वहां से जाते हुए बोल रहा होता है कि खाने के बाद मेडिटेट करना थोड़ा टाइम, और जो चेंजेस है तुम्हारी बॉडी में उसे फील करना। वुलिन सोच रहा होता है ऐसे मेडिटेट करते टाइम कि ऐसा लग रहा है कि मेरे पोटेंशियल को बाहर निकालने से जो मेरी सोल पावर है वो बढ़ चुकी है, मेरी कल्टिवेशन लेवल 39 पे पहुंच गई, और जो मेरी स्पिरिचुअल पावर है ऐसा लग रहा है वो भी बढ़ रही है। वुलिन बोल रहा होता है रात के टाइम में क्या मुझे दोबारा करना पड़ेगा? शेफ बोलता है ऑफ कोर्स। वुलिन बोल रहा होता है मास्टर मैं लीव कब ले सकता हूँ? शेफ बोलता है 49 डेज में अगर तुम्हारी बॉडी अच्छा कर पाई, मतलब उसे कुछ ना होगा, मतलब झेल पाई इस ट्रेनिंग को, तो ठीक होगा। उस टाइम के अंदर अगर तुम्हारी मार्शल सोल अवेकन हो जाएगी सेकंड टाइम पे तो हम मेथड को बदलेंगे, इस मेथड को हम छोड़ देंगे। वुलिन बोलता है क्या 49 डेज के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा? फिर हमें 6 डे का सीन दिखाया था। टांग वुलिन एक्चुअल में 1000 मीटर की डेप्थ में जा चुका था, 20 डे में वो 2000 मीटर की डेप्थ में जा चुका था और वो जिंदा वापस आ गया। शेफ बोल रहा होता है अब ज्यादा हम डेप्थ नहीं डाल सकते तो नए चैलेंजेस को डालते हैं। उसे फिर ऐसे साउल बीस्ट मिल रहे होते हैं जैसे 1000 साल पुराने ऐसे पानी के अंदर। फिर ऐसे हमें अगले दिन का सीन दिखाया है, मतलब
एक तरीके से 49 डेज हो जाते हैं। वुलिन बोल रहे थे ग्रेट है, फाइनली लास्ट डे है, मैं जिंदा बच गया। शेफ बोलता है आज नई प्रॉब्लम आएगी तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारा जो मार्शल आर्ट सोल है वो सेकंड टाइम के लिए आज अवेकन हो गई तो तुम ये प्रूव कर पाओगे कि तुम बॉडी सेक्ट के एलिट्स के इक्वल हो, वरना एडिशनल 49 डेज डालने पड़ने हैं तुम्हारी मार्शल सोल को सेकंड टाइम में अवेकन करने के लिए। मतलब तुम्हारी जो ट्रेनिंग है वो डबल हो जाएगी। वुलिन बोल रहा होता है क्या मतलब चीजें खत्म नहीं हुई थी, मुझे दोबारा गुजरना पड़ना उस ट्रेनिंग से। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे, बाय बाय। लाइक कर देना इस वीडियो को, मतलब 1000 लाइक्स कर देना गाइस।